राधे राधे साथियों। आज हम बात करेंगे प्रश्नावली नंबर 2.4 के बारे में, जिसमें अधिकतर सवाल है वो समकोण के बारे में। समकोण मतलब जो कोण 90 डिग्री का हो। प्रथम सवाल देखिए, आपकी कक्षा की खिड़कियों में कितने समकोण हैं? क्या आप अपनी कक्षा में आप और समकोण देख सकते हैं? आपको बताना कि आपकी खिड़की में कितने समकोण हैं। तो इसका आंसर देखिए, सबसे पहले खिड़की किस आकार की होती है? आयताकार या वर्गाकार की? तो ये देखिए आयताकार हम खिड़की बना दी। इसमें आपको बताना कितने समकोण देखिए, कितने? एक, ये 90 डिग्री का कोण, ये 2, ये 3 और ये 4। तो कितने समकोण हो गए? 4 समकोण। समकोण का मतलब पूरे 90 डिग्री का कोण। और क्या बताना है? आप अपनी कक्षा में और समकोण देख सकते हैं। और समकोण कहाँ बनेगा? दरवाजे पर। दरवाजा भी आयताकार होता है, तो कितने समकोण? 4 समकोण। श्यामपट्ट या बोर्ड, श्यामपट्ट, कितने समकोण बनेंगे? 4 समकोण। श्यामपट्ट आयताकार होता है, इस तरह होता है। दरवाजा ऐसा होता है। तो ये भी देखिए 1 2 3 और 4, यहाँ भी 1 2 3 और 4, ये हो गए। यदि क्लास में टेबल है तो उस पर भी 4 समकोण पड़ेंगे। ये था आपका सवाल नंबर 1। आपका अगला सवाल है, बिंदु ए को ग्रिड के दूसरे बिंदु से एक सरल रेखा में इस प्रकार जोड़े कि एक सरल कोण प्राप्त हो। इसे करने के विभिन्न तरीके क्या हो सकते हैं? तो आपको क्या करना है? सबसे पहले इस जो बिंदु है, इस बिंदु को आगे बिंदु की तरफ मिलाना है। इससे सरल रेखा एक प्राप्त हुई। तो आपको देखिए कैसे मिलाना है। ये इसको आगे यहाँ तक है आपको मिलाना है। तो यह बिंदु का नाम लिखते क्या लिख सकते हैं? सी। ये एक सरल रेखा बन गई। और यहाँ जो कोण बना है उसे क्या कहते हैं? सरल कोण। कितने डिग्री का बनेगा? 180 डिग्री। उसे हम क्या कहते हैं? सरल कोण। इसी प्रकार आगे देखिए, ये जो इस बिंदु को क्या करना है? हमको आगे बढ़ाना है। कहाँ तक बढ़ाएंगे भाई? 2 बिंदु आगे 2 बिंदु और बढ़ाएंगे। तो हमने इसको आगे बढ़ा दिया। तो यहाँ कौन सा बिंदु लेके? एक बिंदु सी। अब इन दोनों के बीच जो कोण बनेगा ना, ये सरल रेखा बन गई। और यहाँ जो कोण बनेगा वो सरल कोण बनेगा। वो कितने डिग्री का होता है? 180 डिग्री का। इस तरह आपको इसको बनाना है। इसके और ये तक बना सकते हैं, यह बिंदु तक और यह बिंदु तक। हमने 3 बिंदु साथ में ले लिए। आप यहाँ तक भी रख सकते हैं, यहाँ तक रेखा रख सकते हैं और यहाँ तक भी रेखा रख सकते हैं। अगला सवाल देखिए, तीसरा सवाल है, अब बिंदु ए को ग्रिड के दूसरे बिंदु से एक सरल रेखा में इस प्रकार जोड़े कि एक समकोण प्राप्त हो। इसे करने के विभिन्न तरीके क्या हो सकते हैं? सबसे पहले क्या करना? आपको एक सरल रेखा बनानी। उस सरल रेखा को इस प्रकार जोड़ना है कि एक समकोण प्राप्त हो। ठीक है, सबसे पहले हम इसको सरल रेखा बना लेते हैं। भाई सरल रेखा में क्या करना है? एक सीधी रेखा खींचनी है। तो हमने एक सरल रेखा बना दी, या बिंदु का नाम दे दिया सी। एक सरल रेखा में इस प्रकार जोड़े कि एक समकोण प्राप्त हो। अब ये तो हो गए सरल कोण। इसको समकोण कैसे प्राप्त करना है? समकोण के लिए क्या करना है? 90 डिग्री कोण बनाना है। तो यहाँ क्या करेंगे? हम एक रेखा खींच सकते हैं। ये देखिए, इस बिंदु का नाम दे देते डी। अब जो ये देखिए, ये जो कोण बना ना, ये कितने डिग्री का बना है? 90 डिग्री का। इस तरफ भी कितने डिग्री का कोण बना है? 90 डिग्री का। इसका हम नाम क्या लिख सकते हैं? कोण डी ए बी। तो ये समकोण प्राप्त हो गया। यहाँ भी देखिए क्या करना है? एक सरल रेखा खींचनी है।
तो एक सरल रेखा खींची, ये सरल रेखा खींची, या इसको हमने नाम दे दिया सी। अब क्या करना है हमको, एक चाहिए समकोण, तो क्या करेंगे, इस साइड से हम एक रेखा खींचते हैं। अब जो ये कोण बनाना है, ये कितने डिग्री का, 90 डिग्री की दर से समकोण हो गया। यहाँ से भी देखेंगे तो एक है समकोण बन गया। इस बिंदु का नाम दे देते ई, तो क्या लिखेंगे, कोण ई ए बी, तो एक है समकोण। यह था सवाल नंबर 3। इसका अगला सवाल देखिए। ये करने का तरीका बताया कि इस सवाल को कैसे हल करना है। अगला सवाल देखिए। अगला सवाल देखिए, कागज को घुमाकर तिरछा लाइन बनाइए। अब एक अन्य निशान बनाकर जो पिछले तिरछे निशान पर लंब हो। पहले कागज को तिरछा मोड़ना, अब इसके क्या, एक अन्य निशान बनाकर, अब अन्य निशान बनाकर उस तीसरी लाइन पे क्या खींचना है, लंब हो, लंब वाली लाइनें खींच। अब आपके पास कितने समकोण है, तर्क संगत उत्तर दीजिए। यह कोण पूर्णतः समकोण क्यों है, मतलब जो कोण बने समकोण क्यों, इसका तर्क संगत कारण भी देना है। वर्णन कीजिए कि आपने इसे कैसे मोड़ा ताकि जो व्यक्ति इस प्रक्रिया को करना नहीं जानता वह इस प्रक्रिया का अनुकरण करके समकोण बना सके। सबसे पहले हमने कागज लिया, अब इसको क्या करना है, तिरछा निशान लगे। तिरछा निशान कैसे लगाना है, ऐसे मोड़ना है, मिला दिया इसे, ये हमने तिरछा इसको मोड़ दिया, थोड़ा सा मोड़ना, पूरा 90 डिग्री पे इसको तिरछा मोड़ा। अब इसका क्या करना, मिलान करना है। कैसे करेंगे देख लीजिए, ये कर दिया। अब क्या करना है कि एक अन्य निशान बनाए जो पिछले निशान पर लंब हो। लंब खींचना कैसे, कैसे मिलान करना है, से लंब खींचना हमने, ये जो है रेखा, इस पर लंब कैसे बनेगा, ये कोण ऐसे बनेगा, 90 डिग्री का कोण होगा तब लंब बनेगा। तो हमको क्या करना है, इसको यहाँ से मिलाना है। तो देखिए लंब हो गया, एक ये 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 लंब। इसका नाम दे देते ओ, इसका ए, इसका बी दे देते हैं, इसका सी और इसका डी नाम दे देते हैं। तो ये बन गए, कितने समकोण बन गए, 4 समकोण बन गए। ये थी आकृति। अब आपके पास कितने समकोण, कितने हो गए, 1 2 3 और 4 समकोण हो गए। तर्क संगत उत्तर दीजिए कि यह कोण पूर्णतः समकोण है क्यों, इसका कारण भी आपको बताना। तो हम कारण कैसे बताएंगे, देखिए सबसे पहले क्या करना हमको, इसके कारण है बताने। तो कारण कैसे बनाएंगे, देखिए चौथे का ए क्या है। अब आपके पास कितने समकोण है, 4 समकोण है। कितने समकोण है, 4 समकोण हैं। तर्क संगत उत्तर दीजिए कि पूर्णतः समकोण क्यों है। पहला देखिए, हमने कागज को मोड़कर तिरछी लाइन खींची। उस लाइन या रेखा पर, उस लाइन पर एक लंब रेखा खींची जो दोनों रेखाएं मिलती हैं उस बिंदु पर लंब कोण का निर्माण करती है। उस बिंदु पर लंब कोण का निर्माण करेगी तब समकोण बनेंगे। अगला सवाल देखिए,
वर्णन कीजिए कि आपने इसे कैसे मोड़ा ताकि जो व्यक्ति इस प्रक्रिया को करना नहीं जानता वह इस प्रक्रिया का अनुसरण करके को समकोण बना सके। कैसे किया देखिए, सबसे पहले हमने क्या किया, एक लिया वर्गाकार कागज, वर्गाकार कागज लीजिए। दूसरी, एक तिरछी लाइन खींचिए। उस तिरछी लाइन पर एक तिरछी लंब रेखा खींचिए। अब इसे क्या बनेगा, अब जिस बिंदु पर ये दोनों रेखाएं मिलती हैं वहाँ समकोण का निर्माण होगा। कितने समकोण बनेंगे, 4 समकोण का निर्माण होगा। ये प्रश्नावली नंबर 2.4। ऐसे नए वीडियो के लिए चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और अपने दोस्तों को शेयर करें। धन्यवाद।